बंदा अपने आप को कहे मैं जन्नती, मैं ठीक, मैं सही अमल कर रहा हूं, बात नहीं बनती। जब मुस्तफ़ा फरमा दे कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सब दोस्त की एक जनती, पूछिया ना किए, फरमाया अहले सुन्नत, फरमाया उसी को सुन्नी कहा जाता है। सारे नमाजें पढ़ते हैं, सारे रोजा रखते हैं, हज सारे करते हैं, अल्लाह की मखलूक है, मगर सबको जन्नत का सर्टिफिकेट, अगर जन्नत का सर्टिफिकेट किसी जमात को दिया है, उस जमात को सुन्नी जमात कहा जाता है, किसी मौलवी ने नहीं, आमीना के चांद ने सर्टिफिकेट अता फरमाया। लिहाजा हय्या अला सलाह की सदा आए ते हर बंदे ने मगर जाके नमाज नहीं पढ़ी दी, हय्या अल फलाह की सदा आ जाए तो हर बंदे के पीछे जाके नमाज पढ़नी शुरू नहीं कर देते। देखना यह है, समझने की बात यह है कि केड़ा मुस्तफा नाल दिल लाई बैठा है ते केड़ा नहीं लाई बैठा। जेड़ा लाई बैठा है आखो पीछे इस इमाम दे, जेड़ा नहीं लाई बैठा उदे मगर जाके नमाज नहीं पढ़नी। क्यों? मुस्तफा ने फरमाया इको जनती है। हजूर ने क्या फरमाया? एक ही जनती है। इसकी आगे जाके वजाहत करता हूं। खल्लाक़े आलम सूरह आले इमरान आयत नंबर 106 के अंदर 106 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम तब्यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। वो दिन ऐसा होगा कि एक दिन होगा कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे और कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे। कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे और कुछ लोगों के चेहरे रोशन नहीं होंगे, स्याही पर होंगे, काले होंगे, निखरे नहीं होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे और 14वीं रात के चांद की तरह लाइटें निकल रही होंगी। मुफस्सिरीन से पूछा कि ये बयान किया गया यौम तब्यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, कि दिन ऐसा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे और कुछ के चेहरे स्याह होंगे। नाल बोलो भी मुझे पता चले तो समझ आ रही है। कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे और कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे। कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे और कुछ के चेहरे स्याह होंगे। मुफस्सिरीन से पूछा रोशन किन के होंगे और स्याह किन के होंगे? किसी मौलवी दी नहीं, मुल्ला दी गल नहीं करता। मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत इकरमा, आपसे पूछा किन के चेहरे चमक रहे होंगे और किन के चेहरे स्याह होंगे? कहा जिनके चेहरे चमक रहे होंगे हुआ अहलु सुन्नति वल जमाआ, हुआ अहलु सुन्नति वल जमाआ, के सुन्नियों के चेहरे चमक रहे होंगे। सुन्नियां दी गल पे करना, सुन्नियां दे मजमे दे अंदर ते मरकज़ अहले सुन्नत दे अंदर सुन्नियों के चेहरे चमक रहे होंगे, आपके चेहरे चमक रहे होंगे, हमारे उलमा के चेहरे चमक रहे होंगे। कहा अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, फरमाइए कि कुरान ने कहा यौम तब्यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, के दिन ऐसा आने वाला है। आज तो हर बंदा नमाज पढ़ के अपने आप को सच्चा कहता है, हर बंदा रोजा रख के अपने आप को सच्चा कहता है, हर बंदा नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके ना करके अपने दामन में झांक कर कहता है मैं सच्चा हूं। एक दिन ऐसा आएगा यौम तब्यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। बताइए किनके चेहरे चमक रहे होंगे? देखना मुश्किल है। दाढ़ी भी रखी है, जुब्बा भी पहना है, इमामा भी पहना है, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हय्या अला सलाह की सदा भी आती है, चाहे दाढ़ी बड़ी हो चाहे छोटी हो, पहचानना नहीं जाता। मगर यौम तब्यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, उस दिन नखेरा हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। यौम तब्यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। अगर तवज्जो हो तो बात करूं। कहा जिनके चेहरे चमक रहे होंगे हुआ अहलु सुन्नति वल जमाआ, और जिनके चेहरे रोशन नहीं होंगे वो अहले बिदअत होंगे। सुन्नी वो होंगे जिनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा और बिदती उनके चेहरे स्याह होंगे। मेरा कौल नहीं, अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है। लिहाजा अकीदा अहले सुन्नत की तर्जमानी करना मेरी जिम्मेदारी है। अहले सुन्नत अहले हक हैं
अहले सुन्नत सवाद आज़म हैं, अहले सुन्नत आले रसूल के गुलाम हैं, अहले सुन्नत अज़वाज रसूल के गुलाम हैं, अहले सुन्नत औलाद रसूल के गुलाम हैं, अहले सुन्नत असहाब रसूल के गुलाम हैं। अहले सुन्नत ही वो जमात है जिस जमात को औलिया की जमात कहा जाता है। लिहाजा अज़ीज़ान मन तवज्जो कीजिए, हर बंदे के पीछे नमाज नहीं पढ़नी। अहले सुन्नत बहादुर कौम है, अहले सुन्नत बहादुर कौम है, अहले सुन्नत अरूज पाने वाली कौम है। जिन्होंने आज़ादी के लिए जंगें लड़ी उन्हीं को अहले सुन्नत कहा जाता है। सुन्नी बहादुर कौम है और सुन्नी बाज़मीर कौम है, बेज़मीरे नहीं, बाज़मीर कौम का नाम सुन्नियत है। और हमारे अकाबिर ही थे कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो सुन्नी थे, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी वो हमारे अहले सुन्नत के ही उलमा थे, वो हमारे ही अकाबिर थे, वो सुन्नी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बचाया। वो सुन्नी माओ के लाल थे कि जिन्होंने काले पानी की सजाएं काटी, वो सुन्नी ही थे। जिन्होंने काले पानी की सजाएं काटी वो सुन्नी थे, वो मौलवी थे, वो अहले सुन्नत थे। जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, तारीख उठा के देखो, उनको सुन्नी कहा जाता है। इस दौर में मौलवियत और इस दौर में मुसलमानी और इस दौर में अहले सुन्नत और अहले जन्नत का टाइटल किसको दिया जाएगा? फी ज़माना हालात की बात करना चाहता हूं। दाढ़ी रख के अगर कोई बंदा दाढ़ी रख ले तो हर दाढ़ी रखने वाले को मौलवी नहीं समझना चाहिए, हर जुब्बे पहनने वाले को मौलवी नहीं समझ लेना चाहिए, हर तस्बीह पकड़ने वाले को मौलवी नहीं समझ लेना चाहिए। इस दौर में मौलवियत इमाम अहमद रजा के तफक्कुर का नाम है। इस दौर में मौलवियत हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी की यलगार का नाम है। इस दौर में मौलवियत हजरत पीर जमात अली शाह साहब की वलायत का नाम है। इस दौर में सुन्नियत और मौलवियत मुहद्दिस आज़म की खिताबत का नाम है। इस दौर में मौलवियत और सुन्नियत पीर मेहर अली शाह साहब की बहादुरी का नाम है। आओ अजीजों, सो दोस्तों, साहिबों, सुनो, इस दौर में सुन्नियत और मौलवियत शाह अहमद नूरानी की नूरानियत का नाम है। शुक्र है तुसी बोले हो। इस दौर में मौलवियत और सुन्नियत पीर मुफ्ती मोहम्मद हकीम शफी के किरदार का नाम है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नो है इतरत रसूलुल्लाह की। लिहाजा अज़ीज़ान मन तवज्जो कीजिए, अल कौलुल बदी किताब का नाम, अत-तरगीब व-तरहीब किताब का नाम, सीरत इब्ने हशाम किताब का नाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल किया गया। किससे सवाल किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल किया गया, दसो आप बताएं कि जनती जमात की निशानी क्या है? जनती जमात की निशानी क्या है? जनती जमात की निशानी क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल किया गया, आप बताएं कि हर बंदा अपने आप को जनती कहेगा कि दौर आएगा, तो तुसी दसो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जनती बंदे दी निशानी की है। फरमाया, सुनो, अलामतु अहली सुन्नती, अलामतु अहली सुन्नती कसरतु सलाती अला रसूलिल्लाह। सुन्नी बंदा हाथ चौक के जरा सुभान अल्लाह खे। अलामतु अहली सुन्नती, फरमाया अहले सुन्नत की निशानी ये है कसरतु सलाती अला रसूलिल्लाह। और जदों भी बोलणगे मुस्तफा दे दुरूद व सलाम पढ़ दे। अहले